कभी कांग्रेस में सीएम की कुर्सी चाहते तो कभी हजका बनाकर खोई हुई सियासत को ढूंढते, कभी बीजेपी तो कभी बीएसपी से गठबंधन कर अपना वजूद तलाशते, तो कभी फिर से कांग्रेस में पार्टी का विलय कर अपनी लाज बचाते। ये सच है कि सियासत से बेघर हुए कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस ने ही छत दी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हलवा खिलाकर कांग्रेस में पनाह लेने वाले कुलदीप ईडी और इनकम टैक्स के डर से जब बीजेपी नेताओं के चरणों में दंडवत होकर न केवल उन्होंने पार्टी बदली बल्कि उनकी एक ट्विटर वाली शायरी जो उन्होंने राज्यसभा चुनाव में अपने ही प्रत्याशी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग कर उसे हराने के बाद ट्वीट की थी, उसका मतलब ही बदल गया। कुलदीप ने लिखा था कि फन कुचलने का हुनर आता है मुझे, सांप के डर से जंगल नहीं छोड़ा करते, लेकिन जंगल यानी पार्टी बदलते ही इस शायरी का मतलब अब शायद ये रह गया है कि सांप के तस्वुर से खौफजदा जंगल छोड़ गए। फन कुचलने के हुनर का दावा कोरी बदजुबानी निकला क्योंकि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में अध्यक्ष पद और सीएम पद की दावेदारी छोड़कर एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में बीजेपी में घुस गए। ट्विटर पर शायरी के रूप में लिखे उनके इरादों की बुनियाद उतनी ही कमजोर साबित हुई जितनी की कैमरे के सामने दिए गए भाषणों की पवित्रता। मैं आपको आपका भाई आपका बेटा होने के नाते आपको कहना चाहता हूँ कि दुनिया में किसी पे भरोसा कर लेना, पर बीजेपी पे साथियों भरोसा मत करना किसी भी हालत में। आपका भाई आपका बेटा भुगत भोगी आपके सामने खड़ा भाषण दे रहा है गांव में, आप मुझे सरपंच बना दो, मैं दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान से घसीटता हुआ गांव में ले आऊंगा। आप मुझे सरपंच बना दो, मैं अमेरिका के राष्ट्रपति की नाक रगड़वा दूंगा सारे गांव में। तो आगे सामने बेचारा मेरे वर्ग आदमी बैठा था, उसने कहा जी तो गांव की सरपंच का चुनाव और अमेरिका का राष्ट्रपति। बोला जी मैं मोदी का चेला हूं, झूठ बोलो तो बड़ा बोलना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब, मैं समझता हूं हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री कहूं तो गलत नहीं होगा। आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी की वजह से भी था, महान व्यक्तित्व के धनी हैं। शर्म आनी चाहिए इसको। बाप के वो सपूत होते हैं और ये बाप का सपूत नहीं है। उल्टा शब्द क्या होता है आप जान लो। कौन उचित है और कौन अनुचित किसी की ज्यादा दिन तक कोई गारंटी नहीं। पता नहीं सामने वाला कब माननीय हो जाए और कब निंदनीय, ये तो कुलदीप ही जाने। लेकिन कुलदीप बिश्नोई के पूरे राजनीतिक घटनाक्रम और इस परिंदे वाले ट्वीट से पता चलता है कि परिंदे का कोई ठिकाना नहीं होता, कभी मस्जिद पर बैठे तो कभी मंदिर पर। हल्ला बोल हरियाणा।